अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। व्यूअर्स, रमज़ान गुज़र रहा है और साथ में उसकी बरकतें भी हम पर नाज़िल हो रही हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी इफ्तारी की बेएतदालियों की वजह से या सहरी में ग़िज़ा की सही सिलेक्शन ना करने की वजह से हमें कुछ सेहत के मसाइल दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे रमज़ान में एक शिकायत हमें क्लिनिकली जो छोटे जोड़ों की और बॉडी में यूरिक एसिड के बढ़ जाने की मिल जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ 2 रेमेडी बताऊंगा जिससे ये मसला पहले ही रोज़ आपको अपने जिस्म में लगेगा कि आपके पेन्स में बहुत हद तक कमी हो चुकी है और जिस्म से यूरिक एसिड जो है वो बहुत तेज़ी से निकलना शुरू हो गया है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, रमज़ान में अक्सर ये होता है कि अक्सरियत लोगों को दही और वो भी सहरी के वक्त इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। साथ में बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो जो इफ्तारी के टाइम है उस टाइम उनके पास लस्सी होनी चाहिए, यानी वो लस्सी को पीते हैं इफ्तारी के टाइम। दूसरी चीज़ जो है, रमज़ान में कुछ गोश्त का इंटेक जो होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। वो इस तरह के अगर समोसे हैं तो उसमें भी प्रोटीन है, या वो कीमा खा रहे हैं या कोई और गोश्त से बनी डिश ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि यूरिक एसिड पर ऑलरेडी मेरी एक कम्प्रिहेंसिव सी वीडियो मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं और उसका लिंक आई बटन पर आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपसे बिलखसूस शॉर्टली ये बात करूँगा कि वो कौन सी 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं कि जिनको अगर आप रमज़ान में इस्तेमाल कर लें तो आपका रमज़ान नहायत खुशगवार गुजरेगा और आपके जिस्म में यूरिक एसिड की अकोमोडेशन नहीं होगी, यानी जमाव नहीं होगा और आपके जोड़ों में कोई दर्द नहीं होगा। आप आराम से इबादत कर सकेंगे। इसमें जो पहली दवाई है वो है एसिड यूरिकम 200। एसिड यूरिकम 200 जो है इसको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ्तारी के वक्त 2 कतरे जुबान पे डालकर आप उसके बाद अपनी इफ्तारी स्टार्ट कर लें और इसकी रिपीटिशन 5 दिन के बाद आपने एसिड यूरिकम, फिर आप इसी तरह इफ्तारी के वक्त 2 कतरे जुबान पे डाल सकते हैं। जो डेली आपने यूज करना है 2 टाइम, उस मेडिसिन का नाम है R46। ये 15 कतरे इफ्तारी में और 15 सहरी में आधे कप पानी में अगर आप लेते हैं तो आप जो रोज़ों में कोई बेएतदालियाँ कर बैठते हैं या खुराक की इनटेक में आपसे बाज़ औक़ात बेएहतियाती हो जाती है और आपकी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो इन 2 रेमेडीज़ से आपका यूरिक एसिड अपने नॉर्मल लेवल्स पर रहेगा और आप रमज़ान में सेहत के मसाइल से बचे रहेंगे। तो याद रखें, एसिड यूरिकम 200 में 2 कतरे जुबान पर इफ्तारी के टाइम हर 5 रोज के बाद और R46 15 कतरे इफ्तारी 15 सहरी आधे कप नीम गर्म पानी में अगर आप लेंगे तो आपके ये तमाम मसाइल वंस फॉर ऑल हल हो जाएंगे। और ग़िज़ा में भी एहतियात करें कि वो ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आप थोड़ा करें जो आपके यूरिक एसिड के बढ़ने का सबब बनती है।
व्यूअर्स ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।